28 अक्टूबर 2005 से पहले निकली भर्तियों पर 1 जनवरी 2006 के बाद नियुक्ति पाने वालों को मिला पुरानी पेंशन में जाने का मौका। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 को 2003 से पहले विज्ञापित पदों पर नियुक्त हुए कर्मियों को दिया था पुरानी पेंशन का विकल्प। अधिसूचना जारी 31 अगस्त तक पुरानी पेंशन में जाने के लिए कर सकेंगे आवेदन। केंद्र सरकार की तर्ज पर अब प्रदेश सरकार ने नई पेंशन स्कीम की अधिसूचना जारी होने से पहले विज्ञापित पदों पर बाद में नियुक्त हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम अपनाने का एक बार और मौका दिया है। इसके लिए प्रदेश के वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर 31 अगस्त 2023 तक पात्र कर्मचारियों को पुरानी पेंशन अपनाने के आदेश दिए हैं। 31 अगस्त 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से 3 मार्च 2023 को अधिसूचना निकालकर 22 दिसंबर 2003 से पहले विज्ञापित हुए पदों पर नियुक्त हुए केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार पुरानी पेंशन स्कीम में आने का मौका दिया था। अब प्रदेश सरकार ने भी केंद्र सरकार की तर्ज पर अधिसूचना जारी कर प्रदेश में नई पेंशन स्कीम की अधिसूचना जारी होने की तिथि 28 अक्टूबर 2005 से पहले निकली भर्तियों पर बाद में नियुक्ति पाने वाले कर्मचारी को पुरानी पेंशन के दायरे में लाने का मौका दिया है। इस बारे में हाई कोर्ट में भी कई केस चल रहे थे। इसमें नई पेंशन स्कीम लागू होने से पहले की निकली भर्तियों के बाद में नियुक्ति होने वाले कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन में शामिल होने के लिए अपील दायर की थी। हरियाणा में 1 जनवरी 2006 से हुई नई पेंशन स्कीम लागू। हरियाणा प्रदेश में नई पेंशन स्कीम 1 जनवरी 2006 में लागू हुई थी। प्रदेश के वित्त विभाग ने भी केंद्र की तर्ज पर अपनी अधिसूचना तैयार की है। अधिसूचना में कहा गया है कि जो पात्र कर्मचारी 31 अगस्त 2023 तक पुरानी पेंशन के लिए आवेदन करेंगे, उन कर्मचारियों के विभागों द्वारा कर्मचारियों के पुरानी पेंशन में संबंधी आदेश 31 अक्टूबर 2023 तक दिए जाएंगे। इसके बाद 31 दिसंबर 2023 तक उनके नई पेंशन स्कीम के अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे। नई पेंशन योजना शेयर मार्केट पर आधारित है। पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति के राज्य प्रधान विजेंद्र धारीवाल ने बताया कि नई पेंशन स्कीम पूरी तरह शेयर मार्केट पर आधारित है। नई पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को उनके अंशदान के मुताबिक ही पेंशन मिलेगी। वेतन से हर महीने 10% राशि की कटौती के बाद इतनी ही राशि सरकार जमा करवाएगी। सेवानिवृत्ति पर इस राशि का 40% ग्रेच्युटी के रूप में कर्मचारी को मिलेगा। वहीं बाकी की राशि शेयर मार्केट में लगाकर उनके आधार पर पेंशन का निर्धारण होगा। इसके लिए पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन भी किया गया है। ऐसे समझे नई और पुरानी का अंतर। पुरानी पेंशन में सेवानिवृत्ति पर निश्चित पेंशन यानी अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है, लेकिन नई पेंशन स्कीम शेयर बाजार पर आधारित है तो पेंशन की राशि तय नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम में सेवानिवृत्ति के बाद मेडिकल भत्ते, मेडिकल बिलों की आपूर्ति प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। वहीं नई पेंशन स्कीम में सेवानिवृत्ति के बाद मेडिकल भत्ता बंद और मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति भी नहीं होती। आवेदन करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। एसीएस फाइनेंस अनुराग रस्तोगी ने बताया कि 28 अक्टूबर 2005 से पहले की निकली भर्तियों पर बाद में नियुक्ति पाने वाले कर्मचारियों को एक बार पुरानी पेंशन स्कीम अपनाने का मौका देने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है।